ना, फिर धीरे धीरे जैसे आपका बीपी देखना वैसे एस्केलेट करना है, उसको बढ़ाना है। एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। हार्ट का रेट मैक्सिमम कितना जाना चाहिए, कितने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। हार्ट रेट हार्ट रेट तुम बताओ, हाई में ड्यूटी कर रही हो। नॉर्मल रेंज तो 70 60 से लेके 100। चलो ठीक है, मान लिया मिनिमम 60 के नीचे जाए तो ब्रेडिकार्डिया है और 100 से ऊपर जा रहा है तो टैकीकार्डिया, जो ये बताना चाह रही है। लेकिन अब जब तुम नॉरेड कुछ लगाओगी तो बढ़ेगा। कितने लिमिट तक टॉलरेट, किसके बाद बोलेंगे नहीं भाई अब इसको ना बढ़ाओ तो दिक्कत हो जाएगी। 130 नहीं, 140 150 150 बॉर्डर लाइन है कि 150 के ऊपर हार्ट रेट नहीं जाना चाहिए। अगर 150 के ऊपर जा रहा है तो आप नॉरेड कम करिए, दूसरी दवाई ऐड करिए, ठीक है। अगर एक दवाई स्टिमुलेंट है, ये सब कार्डियक स्टिमुलेंट है, ठीक है। और एक ड्रग बताइए कि वो नहीं, वो तो देखो एक अलग ग्रुप की ड्रग है, वो हमारे लिए इमरजेंसी है क्योंकि हमारे पेशेंट को कन्वर्जन आएगा तो उसके लिए आपको वो अभी उसके बाद में आएगा। पहले जो लाइफ सेविंग ड्रग्स ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ये सही बोल रही है। अगर मरीज को सांस फूलने लगे तेज और मरीज एकदम क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म होता है। जिन लोग को एस्थमा होता है ना, ब्रोंकस समझते हो, ब्रोंकस लंग्स में जो ट्रेकिया होती है, मेन ट्यूब होती है जिससे सांस लेते हैं, उसके ब्रांचेस जो होते हैं उनको ब्रोंकस बोलते हैं, ठीक है। उसके अपर ब्रोंकस, मिडिल, लोअर, 3 इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं, ठीक है। वो फिर ब्रोंकस के बीच जो टहनियाँ होती हैं वो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो सांस जिनकी फूलती है उसमें क्या होता है कि पूरा जो ब्रोंकस का अगर इतना कैलिबर है तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। स्मूथ मसल होती है तो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो उसमें सांस नहीं ले पाता मरीज, जैसे लगेगा कि मरने वाला, एकदम सांस ही नहीं ले पाएंगे। उस कंडीशन में वो एक रेस्पिरेटरी इमरजेंसी होगी, उसमें आप क्या करेंगे, डेरिफाइलिन देंगे। तो दूसरी एक ड्रग आती है अमाइनोफाइलिन। अमाइनोफाइलिन ज़्यादा स्ट्रांग होती है और तुरंत असर करती है, डेरिफाइलिन थोड़ा लेट करती है, लेकिन डेरिफाइलिन सेफ चलता है। अमाइनोफाइलिन क्या करती है, हार्ट के रेट को स्टिमुलेट कर देती है। अगर आपने अमाइनोफाइलिन उठा के वैसे लगा दिया जैसे डेरिफाइलिन लगाते हैं तो मरीज अरेस्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो अमाइनोफाइलिन हमेशा इन्फ्यूजन में देते हैं, एक एम्प्यूल, अगर बहुत ज़रूरी है तो 2 एम्प्यूल, लेकिन उसको स्लो 0.5-1 ml के इन्फ्यूजन में देते हैं। लेकिन पता होना चाहिए कि अगर किसी की सांस फूल रही है तो आप क्या करेंगे, और क्या करेंगे, सांस फूल रही तो और क्या करेंगे, ऑक्सीजन लगा देंगे, और क्या करेंगे। अब मेन एम ऑक्सीजन के साथ साथ इसको फैलाना भी है। ये ट्यूब ये फैल जाएगी, सांस ठीक हो जाएगा। और आप लोग बहुत बार आईसीयू में देख चुके हैं कि जैसे ही वो तुरंत मरीज ठीक हो जाता है, और उसके पहले तक मरीज एकदम ब्रेथलेस रहता है, सांस नहीं ले रहा, हाइपोक्सिया 80 चल रहा है। उसको ब्रोंकस को डायलेट करने के लिए 2 ड्रग हो गई, अमाइनोफाइलिन और क्या करती है, ब्रोंकोडायलेटर से नेबुलाइज कर सकते हैं। मेन चीज़ जो आजकल चेस्ट वाले अमाइनोफाइलिन, डेरिफाइलिन अब बहुत कम यूज़ करते हैं। हम लोग के समय बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, अब नहीं करते हैं। क्यों कि अब नेबुलाइज़र, हम लोग के समय नेबुलाइज़र मशीन भी नहीं थी, अब नेबुलाइज़र मशीन है। उससे आप जो लोकल स्टेरॉयड है, लोकल स्टेरॉयड और लोकल ब्रोंकोडायलेटर वो दे सकते हैं कि खाली लंग्स में ही काम करेगा। उसके साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप आईसीयू सेटअप में नहीं है तो आपका मरीज आपके हाथ से निकल सकता है, ठीक है ना। हम लोग जैसे डेरिफाइलिन एटावली लिख दिए, अब मरीज को टैकीकार्डिया, घबराहट हो रहा है, ठीक है। जब 8 नंबर वाला मरीज जो ऊपर शिफ्ट हुआ उसको मैंने डेरिफाइलिन ऊपर बंद की, उसका हार्ट रेट 120-125 चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये नेबुलाइज़र मशीन, नेबुलाइज़र हर आदमी को कैसे लगाना, यूज़ करना आना चाहिए। उसमें दवाई क्या यूज़ होती है,